भीमनगर में जन्मे दिन कृष्णादास बचपन से ही कृष्णा भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। पिता मधुसूदन के आशीर्वाद से मिले संस्कार और भगवान जगन्नाथ की कृपा से दिन कृष्णादास ने अद्भुत कविताएं रचीं। उनके शब्दों में कृष्ण और राधा की लीलाएं जीवित हो उठती थीं। दिन कृष्णादास की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। एक दिन उन्हें राजा दिव्या सिंह ने अपने दरबार में बुलाया। वे सम्मानपूर्वक राजा के समक्ष उपस्थित हुए, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि राजा ने उन्हें किस कारण बुलाया है। राजा ने कहा, कविराज, आपके कीर्ति के बारे में मैंने कई चर्चाएं सुनी हैं और मुझे विश्वास है कि वे सब सत्य हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे नाम पर एक कविता रचें। यदि आपने मुझे प्रसन्न किया तो मैं आपको इतना धन दूंगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए कविराज, अपनी कला का श्रेष्ठतम उपयोग करें और मेरे ऊपर एक अद्वितीय कविता रचें। राजा की बात सुनकर दिन कृष्णादास को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे भगवान के भक्त थे और उनकी कला केवल भगवान के गुणगान के लिए थी। इसलिए उन्होंने विनम्रता से कहा, हे राजन, आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपनी कला का प्रयोग केवल परम भगवान श्री कृष्ण के गुणगान के लिए करता हूं। केवल मुट्ठी भर धन के लिए मैं अपने इस बहुमूल्य खजाने को किसी मनुष्य के पीछे नहीं लुटा सकता। इसलिए कृपया मुझे क्षमा करें, मैं आपके यश के लिए कोई भी कविता नहीं लिख पाऊंगा। जब राजा ने यह सुना तो उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। गुस्से में झलाते हुए उसने कहा, अरे मूर्ख, क्या तुझे नहीं पता कि तू किसके सामने अपना अहंकार प्रकट कर रहा है? किस बात का घमंड है तुझे? हाँ, बताना जरा। तुझे थोड़ा सा मान सम्मान क्या दे दिया? तू अपनी औकात ही भूल गया। सैनिकों, इसे बंद करो और कारागृह में डाल दो, और तब तक इसकी बेड़ियां मत खोलना जब तक इसका अभिमान न टूटे। राजा के कठोर वचन सुनकर भी दिन कृष्णादास निर्भय रहे। उन्होंने निडरता से कहा, राजन, मैं आपसे डरता नहीं हूं। मेरा बल भगवान की शक्ति में है। यदि पूरी सृष्टि भी नष्ट हो जाए तब भी मैं आपका गुणगान नहीं करूंगा। सैनिकों ने दिन कृष्णादास को कारागृह में बंद करवाकर बेड़ियों से जकड़ लिया और उन पर कई अत्याचार किए। लेकिन दिन कृष्णादास की भगवान पर श्रद्धा अटूट रही। उन्होंने सोचा, हे प्रभु दीनदयाल, मैं समझता हूं कि यह आपकी इच्छा और करुणा का परिणाम है। आप मुझे जिस भी स्थिति में रखेंगे मैं उसमें प्रसन्न रहूंगा। प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। और इस प्रकार कारागृह में भी वे भगवान जगन्नाथ को याद करते रहे और गाते रहे। जब सच्चे भक्त कष्ट में होते हैं तो भगवान उनकी रक्षा अवश्य करते हैं। जगन्नाथ जी राजा के स्वप्न में आए और उसे डांटते हुए कहा, तुमने मेरे प्रिय भक्त को कष्ट देने का दुस्साहस कैसे किया? यदि तुमने उसे सम्मान पूर्वक मुक्त नहीं किया तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे वंश का नाश कर दूंगा। जल्दी से जाकर उसे मुक्त करो। राजा की नींद खुल गई और वह पसीने से तरबतर था। उसने तुरंत दिन कृष्णादास को मुक्त करने का आदेश दिया। जब राजा कारागृह में पहुंचे तो देखा कि दिन कृष्णादास की बेड़ियां पहले से ही खुल चुकी थीं। यह देखकर राजा समझ गया कि दिन कृष्णादास कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ के प्रिय भक्त हैं। उसने दिन कृष्णादास से क्षमा मांगी और उन्हें सम्मानित किया। राजा के विनम्र व्यवहार को देखकर दिन कृष्णादास का हृदय पिघल गया और उन्होंने राजा के सम्मान में जगमोहन चंद्र नामक कविता की रचना की। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि सच्ची भक्ति और ईमानदारी कभी भी विकट परिस्थितियों में